औलाद पैदा करने का ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक़ है। अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। ये इंसानी मामला है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूँकि 24 का इलेक्शन उसके सामने है तो वो हर तरीके से आदमी के नज़रिए को बदलना चाहती। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की खिलाफत करते हुए गैर जरूरी तर्क दिया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बनाने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क ने कहा, औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं कुदरत से है। जहाँ तक औलाद पैदा करने का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक इंसान से यहाँ ज़ाती तौर पर नहीं है, इसका भी अल्लाह से ताल्लुक है। विश्व जनसंख्या दिवस पर जब डॉक्टर बर्क से जनसंख्या पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि ये कुदरत का मसला है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है और इसमें दखलंदाजी करने का किसी को भी हक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार को ही जनसंख्या पर नसीहत दे डाली और कहा, अगर सरकार कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय सरकार को तालीम पर जोर देना चाहिए। तालीम मिल जाने से खुद ब खुद ये जनसंख्या का मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट कानून लाना चाहती है तो कानून लाने की बजाय गवर्नमेंट तालीम पर जोर दे और तालीम के सिलसिले में पूरी यानी पब्लिक के लिए, चाहे गरीब आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो बहरहाल उसका माकूल इंतज़ाम करे, तो मैं समझता हूँ कि अगर तालीम उसको मिल जाएगी तो खुद ही ये पॉपुलेशन का मसला खुद हल हो जाएगा। बर्क का कहना है कि लोग पढ़े लिखे, सबको रोजगार मुहैया कराया जाए तो पॉपुलेशन की समस्या से ऐसे ही निजात मिल जाएगी। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए सरकार चिंता कर रही है और इसलिए ऐसे मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा वोट को अपनी झोली में डालने में लगी है। सरकार का ध्यान बेरोजगारी पर नहीं है, हर जगह गुर्बत छाई हुई है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि चूँकि 24 का इलेक्शन उसके सामने है तो वो हर तरीके से ये आदमी के नज़रिए को बदलना चाहती है। वो चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ तवज्जो हो उनकी और हमें ही वोट करें, हम ही गवर्नमेंट उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये इंसानी मामला है, सबका मामला है, वो किसी भी पार्टी का सही, किसी सही। तो जब एक आदमी अपने हालात से वाकिफ़ होगा तो वो उसके हिसाब से अपनी गृहस्थी का भी सब इंतजाम करेगा। अब जब विपक्ष ने वार किया तो सरकार ने पलटवार भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या वृद्धि के समाधान के लिए सभी धर्म के धर्मगुरुओं से अपील की है कि वो आगे आएं और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के विषय में जागरूक करें, क्योंकि एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो जनसंख्या वृद्धि को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मानती है। एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां जनसंख्या वृद्धि को एक अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानते हैं, लेकिन दूसरा मैं यह भी मानता हूं कि एक कोई न कोई सम्मानजनक रास्ता जो भी निकल सकता है उसको निकालने का सभी जो भी आचार्य हों, धर्माचार्य हों, धर्मगुरु हों, उन सबको बैठ करके निकालना चाहिए, समाज को प्रेरित करना चाहिए। और जनसंख्या एक चुनौती है। जहां सरकार का मानना है कि जनसंख्या एक चुनौती है जिस पर सभी को मिलकर विचार करना चाहिए, समाज को प्रेरित करना चाहिए, वहीं विपक्ष सिर्फ वोट बैंक के लिए बेतुके बयान ना दे। बहरहाल सपा सांसद बर्क ने ये कोई पहली बार नहीं कहा। बर्क पहले भी जनसंख्या पर ऐसे बयान देते आए हैं। जब उन्होंने कहा है कि जनसंख्या कानून से कोई फायदा ही नहीं होगा, कुदरत से नहीं टकराना चाहिए, ये कुदरत से टकराने वाले कानून हैं।
सरकार नए नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है वो जनता के हित में नहीं होगा।